ओके स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पहला टॉपिक पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन, और एंगल्स के बारे में उसमें हम लोग पढ़े थे। तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। पहला है फर्स्ट 1/4। यहाँ पे सी का मतलब है रेडियन, 1/4 रेडियन एंड -2 रेडियन। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला है 1/4 रेडियन। इसे हम लिख सकते हैं, अगर एक फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़े थे, इसे हमें किस में चेंज करना है, डिग्री में चेंज करना है। तो डिग्री हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि डिग्री मेजर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन एंड होल डिग्री। मीन्स 180 अपॉन पाई को रेडियन वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिग्री में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे, 180 अपॉन पाई इंटू 1/4 एंड होल डिग्री। तो ये 180 अपॉन पाई से इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पूरा डिग्री में चेंज हो गया। ठीक है, तो इसे अब सॉल्व करते हैं। अब पाई को हम लोग 22/7 लिख सकते हैं। एक चीज़ नोट करने वाला ये है कि पाई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 22/7। हम लोग अपना क्वेश्चन को इजी करने के लिए हम लोग पाई की जगह पे 22/7 लिख लेते हैं, बट पाई और 22/7 दोनों इक्वल नहीं है। दोनों का वैल्यू 3.14 होता है अप टू 2 डेसिमल पॉइंट तक। इसके बाद इसका वैल्यू और इसका वैल्यू डिफरेंट हो जाएगा। ओके, तो दोनों इक्वल इसलिए नहीं है क्योंकि ये इरेशनल नंबर है एंड 22/7 इज अ रैशनल नंबर। तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर इक्वल नहीं हो सकता। तो पाई और 22/7 दोनों इक्वल नहीं है, बट हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कभी कभार यूज कर लेते हैं पाई इज इक्वल्स टू 22/7। अप टू 10 हम लोग ईजिली यूज कर लेते थे, बट इन सब क्वेश्चन में हम लोग यूज कर रहे हैं इस क्वेश्चन को ईजी करने के लिए। ओके, यहाँ पे इस क्वेश्चन में इसे यूज ही करना था, वरना ये अगर सिर्फ हम पाई में के टर्म में छोड़ देंगे तो ये क्वेश्चन पूरी तरह से सिंप्लीफाइड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यूज़ कर लेंगे पाई कि यहाँ पे 22/7। तो ये है 180 अपॉन 22/7 इंटू 1/4। ये 7 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 180 अपॉन 22 इंटू 7 इंटू 1/4 का होल डिग्री। ओके, इसे कैंसिल करेंगे, 1 4 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, और ये हो जाएगा 315/22 डिग्री। इसे हम डिवाइड करेंगे 22 से 315 को, हमें आएगा 122,954 में 88, दैट इज 7। तो इसे हम लिख सकते हैं 14/7/22 डिग्री। 14 को बाहर निकालते हैं, 7/22 को अंदर रखेंगे तो ये हो जाएगा 14 डिग्री। 7/22 को ब्रैकेट के अंदर रखें। अब इसको हम अगर 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरा मिनट में चेंज हो जाएगा, तो हम मिनट का साइन दे दिए वहाँ पे। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 14 डिग्री 7/22, तो ये 11, दिस इज 30, तो ये हो जाएगा 210/11 मिनट। ओके, तो इसे हम लोग फिर से इसका डिवाइड करके देखते हैं। 210 11 1 11 0 1 0 9 99 1 मीन्स इसे हम लिख सकते हैं 14 डिग्री 19 1/11 मिनट। 19 को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 14 डिग्री 19 मिनट 1/11। अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से तो ये सेकंड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि रिमेनिंग बचा था 1/11, उसको 60 से मल्टीप्लाई किए तो वो मिनट में, सॉरी वो सेकंड में चेंज हो गया। अब सेकंड में चेंज होने के बाद यहाँ बचेगा क्या, 14 डिग्री 19 मिनट 60/11 सेकेंड। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 11 60 5 टाइम्स पढ़ेंगे 55, रिमेनिंग बचा 5, पॉइंट दिए 0, 4 टाइम्स 44। तो
तो 5.4 को अगर इसका राउंड फिगर लिखेंगे तो ये 5 आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर 14 डिग्री 19 मिनट एंड 5 सेकेंड, और ये क्या वैल्यू है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, तो बगल में हम लोग लिख दिए अप्रॉक्स। तो इसका आंसर हो गया 14 डिग्री 19 मिनट एंड 5 सेकेंड। 1/4 रेडियन का आंसर हो गया 14 डिग्री 19 मिनट 5 सेकेंड अप्रॉक्सीमेट में वैल्यू। ओके, तो ये हो गया पहला का आंसर, इसे लिख लो। और इसके बाद अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, -2 रेडियन। ओके, सेकंड क्वेश्चन है -2 रेडियन। सी से रेडियन डिनोट करता है, इसे हमें डिग्री में चेंज करना है। सेम जिस तरह से हम लोगों ने पहला क्वेश्चन को सॉल्व किया था, उसी तरह से हम लोग सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो -2 रेडियन को हमें अगर डिग्री में चेंज करना है तो हमें 180 अपॉन पाई से इसे मल्टीप्लाई कर देना होगा -2 रेडियन को, तो ये डिग्री में चेंज हो जाएगा। ओके, तो इसे हम लिख सकते हैं -180 इंटू 2 अपॉन 22 इंटू 7 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो 11, और ये हो जाएगा 1260 अपॉन 11, -1260 अपॉन 11 डिग्री। इसे डिवाइड करेंगे 11 से 1260, 111 16 111 550, 4 टाइम्स 44 6 रिमेनिंग। तो इसे हम लिख सकते हैं 114 6 अपॉन 11 डिग्री। ओके, इसे अगेन ये 114 को अगर हम बाहर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 114 डिग्री 6 अपॉन 11। 6 अपॉन 11 को अगर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा मिनट में। ओके, ये हो जाएगा फिर 114 डिग्री 360 अपॉन 11 मिनट। अब 360 को डिवाइड करेंगे, 360 11, 3 टाइम्स में 33 30, और 2 टाइम्स 22 8। ओके, तो ये आ जाएगा 32, ये आ जाएगा 114 डिग्री 32 8 अपॉन 11 मिनट। 32 को बाहर निकालते हैं, 114 डिग्री 32 मिनट 8 अपॉन 11। 8 अपॉन 11 में अगर हम 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड में चेंज हो जाएगा। सेकंड को डबल डैश से हम डिनोट करते हैं। ओके, ये हो जाएगा 8 6 48 480 11, 4 टाइम्स 44 40, 3 टाइम्स 33, दिस इज 7.06 टाइम्स 66। ओके, ये आया 43.6, ये 0.5 से ज़्यादा है तो इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो जाएगा 44। तो इसको हम लिख लेते हैं 114 डिग्री 32 मिनट एंड 44 सेकेंड, और बगल में लिख लेंगे अप्रॉक्स। तो इससे हम लोग को ये पता चला कि माइनस में हो या प्लस में क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका सेम है, और इसी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और इसे लिख लो। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है द सर्कुलर मेजर ऑफ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 1/2 and 1/3। फाइंड द एंगल इन इंग्लिश सिस्टम। टेक पाई इज इक्वल्स टू 22/7। तो इसमें ये 1/2 और 1/3 दो एंगल दिया हुआ है। ये किस में है? सर्कुलर मेजर में। सर्कुलर मेजर में दिया हुआ है, इसका मतलब कि एंगल रेडियन में दिया हुआ है। एंगल रेडियन में गिवन है, तो फाइंड द एंगल इन इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम का मतलब होता है डिग्री मेजर। ओके, अगर कहीं पे ये इंग्लिश सिस्टम इस तरह से लिखा हुआ आ जाए, इसका मतलब है डिग्री मेजर। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री होता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। लेट फाइंड द एंगल इन इंग्लिश। तो let the third angle be x. Then 1/2 plus 1/3 plus x is equals to कितना होगा? sum of angles of a triangle is 180 डिग्री। अगर डिग्री में लेंगे तो 180 डिग्री, और अगर रेडियन में लेंगे तो
पाई, हम लोग अभी इससे पहले टेबल बनाए थे उसमें पढ़े थे। तो ये 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई। तो ये दोनों रेडियन में है, इस सॉरी ये दोनों रेडियन में है, इसका मतलब x भी रेडियन में है और यहाँ पे इक्वल्स टू पाई आएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू पाई माइनस 1/2 माइनस 1/3। इसे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू पाई को लिख सकते हैं 22/7 माइनस 1/2 माइनस 1/3, या फिर 22/7 माइनस 3 माइनस 2 5/6। ओके, तो ये हो गया 22/7 माइनस 5/6। इसे हम लिख सकते हैं, इसका एलसीएम आ जाएगा 42, एलसीएम आ गया 42 और ये हो गया 132 माइनस 7 5 35 और ये हो जाएगा 27 32 और 5, तो 97/42, दिस इज 97/42। और ये किसका वैल्यू आया, x का वैल्यू आ गया 97/42 और ये वैल्यू है रेडियन में। ओके, ये वैल्यू रेडियन में आ गया x का। अब इस फाइंड द एंगल, टू एंगल्स ऑफ फाइंड द एंगल इन रेडियन इन इंग्लिश सिस्टम, फाइंड द एंगल इन इंग्लिश सिस्टम। तो हमें थर्ड एंगल इंग्लिश सिस्टम में निकालना है, इसका मतलब है डिग्री मेजर में हमें थर्ड एंगल को फाइंड आउट करना है। तो ये आया रेडियन में, इसे हमें डिग्री में चेंज करना होगा। तो अब हम डिग्री में इसे चेंज करेंगे। x का वैल्यु आ गया, x इक्वल्स टू 97/42 रेडियन। x का वैल्यू आ गया 97/42 रेडियन। इसे डिग्री में चेंज करेंगे तो इन डिग्री 97/42 रेडियन इक्वल्स टू क्या होता है, अगर हम डिग्री में चेंज करेंगे तो डिग्री मेजर इज इक्वल्स टू 180/पाई इंटू रेडियन और होल, जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो डिग्री में हो जाएगा। तो हम इसे क्या करेंगे 180/पाई इंटू 97/42, ये डिग्री हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 180 इंटू 97/22 इंटू 7 इंटू 42। ओके, 7 6 42, 6 3 18, 11 15। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 15 97 7 5 35 3 7 9 5 45 और 10 55 5 9 5 14 1455 1455 1455/11, इतना डिग्री हो गया। इसे ये शॉर्टकट मेथड है, अगर किसी को ये जानना हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे ये पूछ सकता है। ये सिंपल तरीका है, बहुत स्टूडेंट को आता भी होगा ये तरीका। ओके, तो ये हो गया 1455/11। इसके बाद से वही करना है, 11 है 1455 1 11 3 5 3 टाइम्स 33 2 5 2 टाइम्स 22 3। को बाहर निकालेंगे, 32 को बाहर निकाल लेते हैं तो हो जाएगा 132 डिग्री 3/11। इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा। इसे हम आगे लिख सकते हैं 132 डिग्री 180/11 मिनट। ओके, यहाँ है 180, इसे 11 से डिवाइड करेंगे 1 11 7 0 6 66 4। तो इसे लिख सकते हैं 132 डिग्री 16 4/11
मिनट, या फिर इसे लिख सकते हैं 132 डिग्री 60 मिनट 4/11 इंटू 60 सेकेंड। ओके, सेम तरीके से कर रहे हैं जैसे हम लोग इससे पहले किए थे। इसको लिख लेंगे 132 डिग्री 16 मिनट 6 4 240/11 सेकेंड। ओके, 240 इसे लिख सकते हैं 240 11 2 टाइम्स 22 2 0 1 11 दिस इज 9.0888। इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा 22। तो ये हो जाएगा 132 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकेंड। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद हम लोग देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। ओके, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। इसमें गिवन है पाई इज इक्वल्स टू 22/7 हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सपोज एक सर्कल है ऑफ रेडियस r और आर्क लेंथ l है, तो इसमें हम एंगल जो होगा सेंटर का उसको थीटा से डिनोट कर सकते हैं, और इसका रिलेशन मालूम ही है थीटा इज इक्वल्स टू l/r। यहाँ पे l आर्क लेंथ है, r रेडियस है, तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोगों को मालूम है कि थीटा हमेशा रेडियन में आएगा, l और r का यूनिट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे गिवन है रेडियस 100 सेंटीमीटर, लेंथ 22 सेंटीमीटर। रेडियस भी सेंटीमीटर में है, लेंथ भी सेंटीमीटर में है, तो यूनिट सेम गिवन है, कोई कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं गिवन क्या है। गिवन है आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ओके, तो फॉर्मूला यूज करेंगे एंगल थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस यूज करेंगे। आर्क है 22, रेडियस है 100 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसल आउट, 22 ये 11 दिस इज 50, तो ये आ गया 11/50। और ये एंगल किस में आएगा? एंगल आएगा रेडियन में, तो यहाँ पे हम लिख देंगे रेडियन। ओके, तो ये आ गया एंगल 11/50 रेडियन। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द डिग्री मेजर, मीन्स ये एंगल हमें डिग्री में पूछा है, तो इस एंगल को हम लोग डिग्री में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? सेम उसी तरह करेंगे जैसे हम लोग पहले वाले क्वेश्चंस को किए हैं, उसी तरह। तो यहाँ पे लिखेंगे डिग्री मेजर इज इक्वल्स टू 180/π इंटू रेडियन मेजर। 180 रेडियन मेजर, यहाँ पे रेडियन वाला वैल्यू पुट कर देंगे 180/π इंटू 11/50, या फिर इसे लिख सकते हैं 180/22 इंटू 7 इंटू 11/50। 0 0 कैंसल आउट, दिस इज 11 22 2, और ये हो जाएगा 126/10 126/10। ये करने के बाद ये पूरा डिग्री में चेंज हो चुका है, तो ये 126/10 डिग्री। ओके, इसको चेंज करेंगे, आएगा 12, सॉरी इसको कैंसल आउट कर देते हैं, 5 6 3 63/5 डिग्री। तो इसे हम लिख सकते हैं 63/5 डिग्री। ओके, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 63 1 5 1 3 2 10 3 मीन्स ये आ जाएगा 12 डिग्री 3/5 इंटू 60 मिनट। और इसे हम लिखेंगे 5 12 मीन्स 12 डिग्री
36 सेकेंड। ये हमारा आ गया आंसर एंगल का। ओके, इसे लिख लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या गिवन है, डायमीटर 40 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ कॉर्ड 20 सेंटीमीटर। सपोज एक सर्कल है और सर्कल ऑफ डायमीटर, ये डायमीटर है 40 सेंटीमीटर, तो ये 40 सेंटीमीटर है, डायमीटर 40 सेंटीमीटर है और लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। कहीं से भी एक लेंथ कॉर्ड को सपोज पास कराते हैं, तो जहाँ जिस जगह से डायमीटर टच कर रहा है उसी से पास कराते हैं। ये कॉर्ड का लेंथ है, दिस लेंथ ऑफ दिस कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। तो ये ऊपर में ये जो आर्क है, दिस आर्क इज माइनर आर्क और इधर वाला आर्क हो गया मेजर आर्क। तो हमें इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है, सपोज ये 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो रेडियस को आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ओके, हाफ होता है डायमीटर का, हाफ रेडियस होता है, ये सभी को पता है। तो रेडियस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, इसे अगर हम मिला देंगे तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, दिस इज 20 सेंटीमीटर। ओके, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमें मालूम है इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का सारा एंगल इक्वल होता है। दिस इज 60 डिग्री, 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री। तो ये तीनों, ये इतना हमें मालूम चल गया। तो हमें मालूम है थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, उसमें एंगल मालूम है, रेडियस मालूम है और ये आर्क का लेंथ पता चल जाएगा उस फॉर्मूला का यूज करके, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। यहाँ पे थीटा यहाँ पे डिग्री में है, इसे हमें पहले रेडियन में चेंज करना होगा, उसके बाद यहाँ पे पुट करेंगे तो 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 3 होता है, हमें मालूम है। तो एल अपॉन आर करेंगे तो आर यहाँ से सॉल्व करेंगे, आर का वैल्यू 20 है, 20 पुट करेंगे तो यहाँ से एल का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, और मुझे यही निकालना है। तो ये माइनर आर्क का लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। रेडियस of a circle is equals to half into 20 सेंटीमीटर, रेडियस 20 सेंटीमीटर हो गया। लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है 20 सेंटीमीटर। इसके बाद हम एक सर्कल बनाएंगे। इस तरह से हमारा बन जाएगा सर्कल। इसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है, ये दोनों 20 सेंटीमीटर हो गया, कॉर्ड लेंथ 20 सेंटीमीटर गिवन है और इस तरह से बन जाएगा ये। ठीक है, तो हम लिखेंगे उसके बाद ट्रायंगल ए पी, ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, therefore थीटा इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 3। ये कैसे हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारा एंगल इक्वल होता है, दैट इज 60 डिग्री और उसे हम रेडियन में लिखेंगे तो पाई अपॉन 3 रेडियन। ठीक है, अब इसके बाद लिखेंगे वी नो थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, और यहाँ पे लिखेंगे आर इज इक्वल्स टू थीटा इंटू रेडियस। इस तरह लिख सकते हैं आर इज इक्वल्स टू थीटा इंटू रेडियस। ठीक है, तो आर्क लेंथ क्या हो जाएगा, आर्क इज इक्वल्स टू थीटा, थीटा क्या है पाई अपॉन 3, रेडियस है
20 सेंटीमीटर, 20, इसे सॉल्व करेंगे 22/7 इंटू 3 इंटू 20 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करो, ये कितना आ जाएगा 440 और नीचे आ जाएगा 21, ये आ जाएगा 440/21 सेंटीमीटर। 440/21 सेंटीमीटर, इसे डिवाइड करेंगे 21 से, 2 बार में 42, 20.0, तो ये हो जाएगा ये इतना आ जाएगा 20.95। तो इसे हम लिख लेंगे R इज इक्वल टू 20.95 सेंटीमीटर। दिस इज आवर आंसर। आर्क लेंथ कितना आ गया 20.95 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एंड द आवर हैंड व्हेन द टाइम इज 7:20 AM। ठीक है, 7:20 में मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में क्या एंगल होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सपोज इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सपोज एक घड़ी है, ये सपोज घड़ी है, इसमें हमें क्या बनाना है 7:20। तो सपोज 7 बज रहा है, 7 बजे पोजीशन क्या होगा मिनट और घंटे का। ठीक है, घंटा वाला कांटा 7 पे होगा और मिनट वाला यहाँ 12 पे होगा। ओके, ये पोजीशन होगा कुछ इस तरह से, कुछ पोजीशन होगा। 7 बजे मिनट वाला कांटा 12 पे होगा और घंटे वाला कांटा 7 पे होगा। ओके, लेकिन हमें क्या कितने बजे निकालना है एंगल 7:20। तो अगर 7:20 ये जो मिनट वाला कांटा है वो रोटेट करके यहाँ से इस 4 पे आ जाएगा और घंटा वाला कांटा इस पोजीशन से कुछ घिसक के इस जगह पे आ जाएगा। तो ये पोजीशन हो गया 7:20 में। तो एक टाइम हो रहा है 7:20। ओके, हमें फाइंड आउट क्या करना है इन दोनों के बीच का एंगल। अगर 7:20 हो रहा है तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। वी नो दैट हम लोग को मालूम है कि घंटा वाला कांटा पूरा एक सर्कल बनाने में, ये कांटा पूरा एक यहाँ से अगर शुरू हुआ तो ये पूरा घूम के आने, इसी पोजीशन में आने में कितना घंटा होता है 12 घंटे। 12 घंटे में आवर हैंड जो एक कंप्लीट रोटेशन करता है। ठीक है, उसी तरह अगर मिनट हैंड अगर यहाँ से शुरू हुआ और इसी पोजीशन पे फिर से लौट के आना है मिनट हैंड को, तो वो कितना मिनट में आएगा 60 मिनट में। 5, 10, 15, 20, 55 एंड 60। तो 60 मिनट में वो कंप्लीट एक रोटेशन लेगा अपने पोजीशन पे आने के लिए। ठीक है, तो मिनट हैंड, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंड तो मिनट हैंड 60 मिनट में एक कंप्लीट रोटेशन करेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखते हैं तो एंगल, ये घंटा वाला कांटा एंगल ट्रेस्ड, सो एंगल ट्रेस्ड तो घंटा वाला कांटा 12 घंटे में 360 डिग्री एंगल बनाता है। तो एंगल ट्रेस्ड बाय आवर हैंड इन
1 आवर, 1 घंटे में कितना एंगल बनाएगा वो? 1 घंटे में ये एंगल बनेगा 360 डिग्री अपॉन 12, ठीक है। और हमें कितने बजे निकालना है? 7:20 में। तो 7 एंगल ट्रेस्ड बाय आवर हैंड इन 7 आवर 20 मिनट, ठीक है। इसे ये मिनट में इसे पूरा को चेंज करेंगे अगर हम घंटे में, तो ये हो जाएगा 720/60 आवर। इसे कैंसिल करेंगे 3, तो ये हो जाएगा 7 1/3 आवर, या इसे रख सकते हैं 22/3 आवर। इसे लिख सकते हैं 22/3 आवर। तो टोटल इतना घंटा हो रहा है। 7:20 को 22/3 आवर भी लिख सकते हैं। तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे, एंगल ट्रेस्ड बाय आवर हैंड इन 12 आवर 360 डिग्री, एंगल ट्रेस्ड बाय आवर हैंड इन 1 आवर 360/12, ठीक है। तो एंगल ट्रेस्ड बाय आवर हैंड इन 22/3 आवर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? इसको 1 घंटे में इतना बनाता है, तो 22 घंटे में इसमें मल्टीप्लाई कर देना होगा। दिस इज 360 डिग्री अपॉन 12 इंटू 22/3। कैंसिल आउट करेंगे, 3 1 2 0 11 6 6 2। तो इसे लिख सकते हैं 220 डिग्री, ठीक है। एंगल कितना बना रहा है? आवर हैंड 7 घंटा 20 मिनट में 220 डिग्री एंगल बन रहा है। तो 220 डिग्री मतलब यहाँ से ये एंगल 7:20 में, यहाँ से अगर हम ये एंगल को ड्रॉ करेंगे, ये एंगल, ये टोटल एंगल कितना हो रहा है? 220 डिग्री। तो ये टोटल एंगल यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे 12 बजे से, तो ये टोटल यहाँ से शुरू करेंगे, तो ये टोटल एंगल 220 डिग्री होगा। इसी तरह हम लोग मिनट का 20 मिनट में कितना एंगल बना रहा है उसे हम देखेंगे। तो यहीं पे लिख लेते हैं, सेम इसी तरह लिखेंगे नीचे, एंगल ट्रेस्ड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट। 60 मिनट क्यों नहीं है? क्योंकि एक कंप्लीट रोटेशन लेने में मिनट हैंड को 60 मिनट लगता है। तो 60 मिनट में मिनट हैंड कितना बनाएगा? 360 डिग्री। तो एंगल ट्रेस्ड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना एंगल ट्रेस करेगा? 360 डिग्री अपॉन 60, और इसे हम सिंपल करके लिख सकते हैं 6 डिग्री। ओके, 1 मिनट में ये मिनट वाला कांटा 6 डिग्री एंगल बनाएगा, ठीक है। तो हमें कितने मिनट में निकालना है? 20 मिनट में। तो एंगल ट्रेस्ड बाय मिनट हैंड इन 20 मिनट, 20 मिनट में कितना बनाएगा? 6 डिग्री इंटू 20 मीन्स 120 डिग्री। ओके, तो ये एंगल मिनट वाला यहाँ से यहाँ तक आने में 120 डिग्री, ठीक है। ये एंगल 120 हुआ। तो एंगल बिटवीन बोथ हैंड्स कितना हो जाएगा? दोनों 220 में से अगर 120 माइनस करेंगे तो ये एंगल निकल जाएगा। तो अगला पॉइंट हो जाएगा एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड, एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट 7:20 AM इज इक्वल्स टू 220 डिग्री माइनस करेंगे 120 डिग्री, और ये हो जाएगा 100 डिग्री। दिस इज आवर आंसर। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स। और इसमें गिवन है यूज पाई इज इक्वल्स टू 3.14। ओके, तो इसमें क्या है? मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। सपोज एक ये क्लॉक है, एक घड़ी है, सपोज ये घड़ी है, इसका मिनट हैंड का लेंथ दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स। तो 40 मिनट में कितना दूर इसका टिप मूव करेगा। सपोज इनिशियली मिनट हैंड यहाँ पे था 12 पे, इनिशियली ये इसका पोजीशन यहाँ पे 12 पे था। ओके, तो यहाँ से कोई भी क्लॉक का प्रॉब्लम हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो इनिशियल पॉइंट यहीं पे लेंगे 12 पे।
ठीक है। तो यहाँ पे था इनिशियल, अब ये 40 मिनट हो गया, 40 मिनट हो गया मीन्स इसका फाइनल पोजीशन ये 30, 35 एंड दिस इज 40 मीन्स यहाँ पे इसका ठीक है, ये इसका फाइनल पोजीशन हो गया। तो हमें फाइंड आउट करना है, ये एंगल नहीं गिवन, ये एंगल फाइंड आउट करना है। और ये आर्क ये कितना लेंथ मीन्स इनिशियली यहाँ पे था तो इसका टी इस जगह से मूव करते करते ये कितना डिस्टेंस कवर किया मीन्स ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, ये आर्क का लेंथ। तो हमें एक फॉर्मूला मालूम है, थीटा इज इक्वल्स टू आर अपॉन रेडियस। इस फॉर्मूला का हेल्प से हम लोग इसका आर्क का लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, रेडियस मीन्स ये अगर इसे एक सर्कल मानते हैं तो इस सर्कल का रेडियस यही है, कांटा इस घड़ी का जो मिनट हैंड है वही उसका रेडियस है, मिनट हैंड का लेंथ जो है वही इसका रेडियस है। इसका लेंथ सपोज 1.5 सेंटीमीटर है तो ये इसका रेडियस हो गया। तो रेडियस गिवन है, आर्क लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। तो थीटा मीन्स हमें एंगल अगर पता चल जाए, अगर ये एंगल कितना बना, तो अगर ये एंगल हमें पता चल जाए तो हम इस फॉर्मूला का यूज करके ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल इसको हम लोग सिंपल इससे पहले वाला क्वेश्चन जिस तरह सॉल्व किया था उसी तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसको लिख लो। देखो मिनट हैंड एक कंप्लीट रोटेशन कितने देर में करता है, तो 60 मिनट में एक कंप्लीट रोटेशन करता है। और 60 मिनट में कितना डिग्री एंगल बनेगा, एक कंप्लीट रोटेशन करेगा तो 360 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है, तो मिनट हैंड एंगल ट्रेस्ड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। और अगर उसे हम रेडियन में लिखेंगे तो 2 पाई। ओके, तो एंगल ट्रेस्ड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट में कितना एंगल ट्रेस करेगा, 2 पाई अपॉन 60। दिस इज पाई अपॉन 30 रेडियन ये एंगल ट्रेस कर रहा है। ओके, ठीक है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, 40 मिनट एंगल ट्रेस्ड बाय मिनट हैंड इन 40 मिनट में कितना एंगल ट्रेस करेगा, पाई अपॉन 30 इंटू 40। 1 मिनट में पाई अपॉन 30, 40 मिनट में पाई अपॉन 30 में 40 मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 कैंसिल मीन्स 4 पाई अपॉन 3 रेडियन। ये एंगल ट्रेस किया। अब वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला क्या है, एंगल दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो थीटा यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे आर्क, और इसे लिख सकते हैं आर्क इज इक्वल्स टू थीटा इंटू रेडियस। थीटा क्या है, थीटा है 4 पाई अपॉन 3 और रेडियस गिवन है 1.5 सेंटीमीटर मीन्स ये हो जाएगा 1.5। ये डेसिमल हटाएंगे तो 0, 3, 5 ज़ा 5, 2 ज़ा 2 ज़ा मीन्स ये हो गया 2 पाई। सेंटीमीटर। ओके, ये हो जाएगा 2 पाई सेंटीमीटर। और इसमें क्वेश्चन में गिवन है पाई के जहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं 3.14, तो यहाँ पुट कर देंगे इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3.14 सेंटीमीटर, या फिर इसे लिख लेंगे 6.28 सेंटीमीटर, 6.28 सेंटीमीटर। तो यही इसका लेंथ हो जाएगा आर्क, जो कि ये मिनट हैंड 40 मिनट में कवर किया। तो ये एंगल कितना आया था, एंगल आया था 4 पाई अपॉन 3 रेडियन का एंगल, और ये लेंथ आ जाएगा 6.28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। तो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का पहला जो टॉपिक पढ़ा था इंट्रोडक्शन, उससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था सब सॉल्व कर चुके हैं।
एंड आई थिंक कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, जितने टाइप का क्वेश्चन है वो मैंने सॉल्व कर दिया है। आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, बट अगर आपके पास जो भी बुक हो उसे सॉल्व करें, और उसमें जो भी प्रॉब्लम हो वो मुझसे ज़रूर पूछें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें, मैं उस पर एक वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। तो अगर कोई क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, और मैं और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अलग से बना के डालूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, एक्सरसाइज 2 और सेकंड टॉपिक दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है।